हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बाबा स्पाइन ब्लॉग। कैसे आप सब? होप सब अच्छे होंगे। आपने कई बार सुना होगा लोगों को बोलते हुए कि अगर कोई पतली लड़की होती है और उसको मतलब थोड़ा सा हेल्दी होना है तो वो बहुत खाती पीती है, बेचारी बहुत मेहनत करती है, बहुत कुछ ट्राई कर लिया पर मोटी नहीं हो रही है। तो आपने लोगों को बोलते हुए सुना होगा, अरे कोई नहीं यार, शादी के बाद मोटी हो जाएगी। पर ऐसा क्यों बोलते हैं? इसके पीछे रीजन क्या है, ये आपको पता है क्या? तो ऐसा क्यों होता है? पहले हमारे मन में भी ऐसा क्वेश्चन होता था जब हम पतले थे। तो ऐसे आंटियां होती थी, वो बोल देती थी, अरे कोई बात नहीं, शादी के बाद मोटे हो जाएगी, थोड़ी बहुत मोटी हो जाएगी, ऐसा बोल देते हैं। पर क्यों होगी? इसके पीछे तो रीजन तो होगा ना। तो वो मैं आप पे बताऊंगी। जैसे मेरी तरह बहुत सारे लोग होंगे जिनके मन में क्वेश्चन होगा कि ऐसा क्या होता है कि जो शादी के बाद मोटे हो जाते हैं, ऐसा क्वेश्चन उठता है ना। तो उसका आंसर आज मैं करने जा रही हूँ। शादी के बाद क्या होता है कि एक ऐसा बोलते तो पहले तो लोगों के दिमाग में एक ही चीज आता है कि अच्छा इसलिए मोटे होंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। वो कहीं ना कहीं करता है मैटर, पर इतना नहीं करता है। और एक रिसर्च के हिसाब से पता लगाया गया कि 85% जो वुमन होती हैं वो आफ्टर मैरिज थोड़ी सी हेल्दी होती हैं, जिसका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होता है, बहुत फास्ट होता है। उन पे थोड़ा अगर वो ज़्यादा वर्क करती हैं, जैसे गांव के औरतें हैं, उनको वो जल्दी जैसे अगर बहुत वर्क करती हैं तो जल्दी वो मोटी नहीं होती। बट जो हमारा शहर का लाइफस्टाइल है, वहाँ के लोगों को देखोगे, अगर आप उतना वर्क नहीं है तो वो अच्छे खासे वो मोटे हो जाते हैं। तो जिसका आफ्टर मैरिज क्या होता है कि शादी करके एक दूसरे घर में जाओ, दूसरे माहौल में जाओ। पहला तो स्ट्रेस यही आ जाता है कि एक अलग माहौल होता है जिन जो तो एडजस्ट एक घर से दूसरे घर में जाके वहाँ के लोगों के फैमिली के साथ रहे, तो वहाँ के लोगों के हिसाब से खाना पीना, जैसे वहाँ के लोग कैसे किस टाइम पे खाते हैं, क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, उस टाइप से उनको चेंज होना पड़ता है। दूसरा क्या होता है, कैसे भी आप जाओ, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, अगर आप नई फैमिली में जा रहे हो तो लड़की के ऊपर थोड़ा स्ट्रेस तो आ ही जाता है वहाँ के फैमिली में एडजस्ट होने के लिए, वहाँ के हिसाब से चलने के लिए थोड़ा, और पिछले अपने मायके को भुलाने के लिए, वहाँ के मतलब काफी सालों तक, 2 से 3 साल तक याद तो आती ही चीजें। तो वो उनके अंदर क्या स्ट्रेस होता है वो हम नहीं एक्सप्लेन कर सकते, बट आता है स्ट्रेस। और स्ट्रेस जो होता है वो एक मोटापे का बहुत बड़ा रीजन है, बहुत बड़ा। जैसे पीसीओडी हो गया, थायराइड हो गया, ये होने के पीछे भी स्ट्रेस ही एक बहुत बड़ा रीजन होता है। और ये मोटापे का भी रीजन यही बहुत बड़ा रीजन होता है। तो जो रहता है खान पान में बदलाव हो जाता है, आपका ब्रेकफास्ट नहीं हो रहा, अगर आपने ब्रेकफास्ट टाइम पे नहीं लिया तो भी आपका जो है कि मोटापा बढ़ता है। अगर आप ब्रेकफास्ट करना बहुत जरूरी है, अगर आपको मोटापे से दूर रहना है तो ब्रेकफास्ट बहुत जरूरी है। और अगर आप ससुराल में गए, वहाँ आपको प्रायोरिटी कुछ और रहे। फिर तीसरा जो है वो हार्मोनल चेंजेस, जैसे कि सब बोलते हैं कि शादी के बाद लड़कियां कोई नहीं मोटी हो जाएगी, तो सबके दिमाग में एक चीज तो आती है, वो हो गया जैसे कि आप रिलेशन करते हो तो उसकी वजह से जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं, वो भी एक रीजन है मोटापे का। पर वो इतना इतना नहीं मैटर करता है, थोड़ी सी चेंजेस होते हैं बदलाव में, उसकी वजह से तो स्किन भी अच्छी हो जाती है। आप देखेंगे लड़कियां जो पहले थोड़ी सांवली, या बाद में आफ्टर शादी बहुत लड़कियों को आपने देखा होगा चेहरा खिल जाता है, अच्छा दिखता है। तो ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। तो उसमें प्रेगनेंसी जब आप कंसीव करते हो, बहुत लड़कियां बहुत जल्दी प्रेगनेंसी, अगर उनकी कम उम्र में शादी हो जाती है और वो तुरंत ससुराल गई, तुरंत ही कंसीव कर ली, तो उनका वेट बहुत फास्ट बढ़ता है। और वो आप तो जानते हो प्रेगनेंसी में अगर खाना पीना कितना होता है, वो ऐसा नहीं होता है कि हम 2 जन का खाना खाते हैं, हम एक ही जन का खाना खाते हैं। जितना हमको भूख लगती है उतना ही खाते हैं, लेकिन भूख बहुत लगती है। और बहुत सी महिलाओं को भूख नहीं लगती है, मितली वगैरह आती है, नहीं खा पाते, फिर भी उनका वेट बढ़ता है। तो प्रेगनेंसी में वेट तो बढ़ता ही है। आफ्टर डिलीवरी भी आप ब्रेस्ट फीडिंग कराते हो तो उसकी वजह से बहुत भूख लगती है। मुझे भी बहुत भूख लगती थी, अब तो थोड़ा बहुत कम हो गया, बेबी ने थोड़ा कम फीडिंग करता है तो इतनी नहीं लगती, पर लगती है अभी भी। और उसकी वजह से भी फिर क्या होता है कि आप अपने पे ध्यान नहीं दे पाते, पूरा ध्यान आपका बेबी पे रहता है, तो उसकी वजह से भी जो है मोटापा बढ़ जाता है।
सर आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी के टाइम पे और आफ्टर डिलीवरी 6 महीना 1 साल जिसको जैसा टाइम मिले, अगर आपके घर में है कोई संभालने वाला, मेड वगैरह है, आपने अपने ऊपर ध्यान दिया है, तो आप वापस अपने बॉडी पे आ सकते हो। लेकिन जैसे कि मैं हूँ, मैं खुद की आपको एग्जांपल देती हूँ, मेरे घर में नहीं है कोई संभालने वाला, हम 2 ही जन हैं, तो मैं खुद को नहीं टाइम दे पाती, मेरा पूरा टाइम बेबी को जाता था। अब थोड़ा मैं फ्री हूँ क्योंकि बेबी बड़ा हो गया, अभी 1.5 साल का होने वाला है, तो वो थोड़ा सा अभी मुझे टाइम देता है। तो मैंने अभी एक्सरसाइज नहीं चालू किया। और मैं आपको बता दूं, मेरा जो वेट बढ़ा था 11-12 किलो बढ़ा था, 58 kg था मेरा, कुछ 72 kg हुआ था ना, तो अभी तक मैं पता है आपको 70 पे पहुंची, इतना हार्ड वर्क कर करके, क्योंकि मुझे नहीं टाइम मिलता कि मैं और मॉर्निंग में उठने का मन नहीं करता, क्योंकि आप रात में अगर आप लेट सोते हो, रात भर बेबी अगर आपको जगाता है 2-3 बार, तो भी आपको ऐसा डिस्टर्ब हो जाता ना कि तो सुबह उठने का मन नहीं करता। तो मुझे लगता है मुझे अभी वापस अपने वेट पे पुराने वाले जाने के लिए मुझे अभी भी 5-6 महीने लगेंगे। तो ये भी एक रीजन होता है कि शादी के बाद वेट इसलिए भी बढ़ जाता है। तो यही सब मिला जुला के यही सब रीजन होते हैं जिसकी वजह से वेट बढ़ता है, जो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। तो वेट बढ़ने का एक ही रीजन नहीं होता, बहुत सारे रीजन होते हैं। बिजी हो जाते हो आप, मतलब घर के लिए आप एकदम बोलते हैं ना समर्पित हो जाते हो, आपको अपने लिए टाइम नहीं मिलता। लेकिन जो महिलाएं अपने लिए टाइम निकालती है वो देखोगे आप छरहरी बॉडी की रहती हैं। और गाँव में महिलाएं होती है कितना काम करती हैं, वो भी उनकी भी बॉडी अच्छी होती है। मतलब वो आपके वर्क पे एक्सरसाइज, एक तरह से एक्सरसाइज बोलेंगे, उस पर डिपेंड करता है कि आप कितना एक्टिव हो, कितना वर्क कर ले रहे हो, उसके ऊपर भी आपकी बॉडी मैटर करती है। किसी का मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं होता, जैसे पीसीओडी हो गया, थायराइड हो गया, इसमें थोड़ा सा मोटापा, आपको मेहनत करनी पड़ती तब आप शेप में रहते हो, नहीं तो थोड़ा भी अगर आपने स्किप किया चीजें तो वापस आप को मोटापा घेर लेता है। तो हमको जैसे पीसीओडी थायराइड वालों को बहुत मेंटेन करना पड़ता है, इसीलिए आप पहले ही मेंटेन करो ताकि आपको सब चीजें हो ना। सबसे बड़ा रीजन होता है स्ट्रेस मत लेना, स्ट्रेस ना बहुत बेकार चीज है, स्ट्रेस लिया ना तो बहुत सारी बीमारियां उससे आती हैं। तो होप आप लोग को थोड़ी बहुत नॉलेज मिली होगी, जो मुझे नहीं पता होगा मुझे कमेंट जरूर करिएगा इस वीडियो में। और कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं जिनकी वजह से मोटापा बढ़ सकता है, अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट जरूर करके बताइएगा। तो होप मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिए।